मसीह यस्सु के नहायत खूबसूरत बाबरकत बुजुर्ग नाम में आप सबों की सलामती हो। तो एक बार फिर आपसे मुखातब खुदा का खादम एक नए मैसेज एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का जो मेरा मैसेज है वो न्यू जनरेशन के लिए है और उन लोगों के लिए भी है जो दूसरे मजहब के अंदर चले जाते हैं और मसीह यस्सु का इनकार करते हैं। तो वो क्या है, खुदा की बादशाही से महरूम हो चुके हैं, वो खुदा की बादशाही के वारिस नहीं रहे। तो न्यू जनरेशन का नाम मैंने इसीलिए लिया है कि आजकल की जो न्यू जनरेशन है, यंग यूथ, लड़के और लड़कियां क्या करते हैं, दूसरे की मोहब्बत में पढ़कर मसीह यस्सु की मोहब्बत का इनकार कर देते हैं, दूसरे मजहब को इख्तियार कर लेते हैं और उनसे ब्याह और शादियां कर लेते हैं, जबकि बाइबल मुकद्दस चीज की इजाजत नहीं देती कि हम गैर कौम के अंदर शादियां करें। ना उनको अपनी बेटियां देनी है ना उनसे लेनी है। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जो मसीहत को छोड़कर दूसरे मजहब में चले जाते हैं वो खुदा की बादशाही से क्या है, महरूम है। तो हम खुदा के कलाम से सीखेंगे। तो उसके लिए हम देखेंगे हवाला जा मुकद्दस पौलुस रसूल का खत 6 अब्रानियों के नाम 6 बाब की 4 आयत से हम खुदा के कलाम से तिलावत करेंगे और खुदा के कलाम से सीखेंगे कि खुदावन ऐसे लोगों के बारे में हमें क्या तालीम देता है जो मसीह यस्सु के नाम का इनकार करते हैं। तो यहां कुछ इस तरह मरकूम है 6 बाब 4 आयत में, क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और वो आसमान की बख्शिश का मजा चख चुके और रूह कुद्दस में शरीक हो गए। रूह कुद्दस में क्या हो गए, शरीक हो गए। 5वीं आयत में लिखा है, और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहान की कुव्वतों का जायका ले चुके। और 6वीं आयत में लिखा है, अगर वो बरगश्ता हो जाएं तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है, इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके अलानिया जलील करते हैं। आमीन। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुनने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। तो 4थी आयत में हमने पढ़ा है, क्योंकि जिन लोगों के क्या हुए, दिल एक बार रोशन हो गए हैं। कैसे? जिन लोगों ने तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, तो उनके क्या हो गया, दिल एक बार रोशन हो गए हैं और वो क्या हो गए हैं, आसमानी बख्शिश का मजा चख चुके और रूह कुद्दस में शरीक हो गए। कौन? जिन्होंने बपतिस्मा लिया, तौबा की। तो अगर हम बपतिस्मे की अहमियत को देखें तो आप देख सकते हैं, मुकद्दस मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, मुकद्दस मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील है 16 बाब और उसकी 16 आयत में बड़ा खूबसूरत लिखा है। कुछ बातें मैं आपसे बयान कर देता हूं, आप पढ़ लीजिएगा वहां। तो वहां लिखा है कि जिन्होंने क्या किया, तौबा की, बपतिस्मा लिया, तो वो क्या हो गए, वो क्या हो गए, निजात। उन्होंने क्या की, निजात हासिल कर ली। लेकिन जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो क्या ठहराए, मुजरम ठहराए जाएंगे। जिन्होंने बपतिस्मा लिया और तौबा की वो क्या हो गया, उन्होंने निजात हासिल की। और जो लोग वहां लिखा है कि बपतिस्मा नहीं लेंगे वो मुजरम ठहराए जाएंगे और मुजरम की सजा आप जानते हैं क्या होगी। तो ये वहां इनके बारे में है कि उनके एक बार क्या हुए, दिल रोशन हो गए हैं। जिन्होंने क्या किया, तौबा की है, बपतिस्मा ले लिया है, उनके दिल क्या हो गए, रोशन हो गए हैं, क्योंकि वो उन्होंने मसीहत को कबूल कर लिया है, वो मसीह कहलाए। तो मसीह हम कैसे कहलाते हैं, जो कलाम से मसा किए गए हैं, इसीलिए हम मसीह कहलाए। ठीक है। तो अब ये भी जानते हैं, जो पहले मसीह कलीसिया जो कहलाएगी अंताकिया के अंदर थी, जो पहली मसीहत, जो मसीह कहलाए गए। तो हमारा आज का टॉपिक है कि जो लोग क्या करते हैं, मसीह यस्सु का इनकार करते हैं, वो खुदा की बादशाही से क्या है, महरूम है। आज का हमारा ये मैसेज है। तो आगे लिखा है,
5ਵੀं आयत में, और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहान की कुव्वतों का जायका ले चुके। कौन? जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लिया है। उन्होंने क्या किया है? उम्दा कलाम का क्या हो गया? आइंदा जहान की कुव्वतों का जायका ले चुके, जो मसीह यीशु को कबूल करते हैं। हालेलुया। तो जिन लोगों ने इनकार किया है उनके बारे में लिखा है 6ठी आयत में, अगर वो बरगश्ता हो जाएं तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है। जो लोग मसीह का इनकार करते हैं, दूसरे मजहब के अंदर चले जाते हैं, उनका फिर आने का इरादा करता, लेकिन उनको क्या खुदा का बंदा फरमा रहा है, उनको फिर से नया बनाना नामुमकिन है। कि उन्होंने क्या किया है? देखते हैं आगे। खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा क्या किया? मसलूब करके अल्लानिया ज़लील करते हैं। कौन लोग? जो उसका इनकार करते हैं। जो लोग मोहब्बत में, किसी की मोहब्बत में पढ़कर अपने मजहब को चेंज करते हैं, जो दूसरे मजहब के अंदर चले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? मसीह यीशु को दोबारा मसलूब करते हैं और अल्लानिया उसे जलील करते हैं। किसको? मसीह यीशु को, जो हमारी खातिर मसलूब हुआ, मारा गया, दफन किया गया और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर जा बैठा, और वहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। तो सो मेरे चीजों, आप मजबूत रहें। मसीहत में आने का मकसद ये है कि आपको दुख उठाने पड़ेंगे। मसीहत में हम बहुत सारे दुख उठाएंगे, लेकिन मसीहत जो हमें मोहब्बत का दर्श सिखाती है। तो सो मेरे चीजों, तो खुदा का बंदा लिखता है ना, वो ऐसी कौन सी चीज है जो मैं मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगी? ना भूख, ना प्यास, ना तंगी, ना कोई कर्जा, ना कोई ऐसी मोहब्बत जिसमें हम पढ़कर क्या करते हैं? मसीह यीशु का इनकार करते हैं। तो सो मेरे चीजों, इस चीज का एक ख्याल करें। इस वीडियो को खुद भी देखें और दूसरों तक भी शेयर करें। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।